बेशर्मा, तुम अपने बाप के सामने सिगरेट पी सकते, तुम अपने बाप के सामने नाच सकते, और तुम किसका। मेरे नौजवानों, मैं एक बात आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, शायद आपको कोई पसंद ना आए, मगर इतना सुनने के बाद क्या तुम आइंदा साल डीजे के सामने नाचोगे? क्या तुम इतना सब सुनने के बाद तुम आइंदा साल या 12 रब्बीउल अव्वल को म्यूजिक लगाकर नाचोगे? कितने लोग ये फैसला करेंगे कि आइंदा साल जब अगर मीलाद की रैली हम निकालने का फैसला करेंगे तो कितने लोग डीजे को नहीं लेके जाएंगे? तुमको अल्लाह का वास्ता देकर बोल रहा हूं, सोच समझकर हाथ उठाओ, क्योंकि आज तुम हाथ उठाओगे कल हशर के मैदान में ये गवाह बनेगा। कितने लोग आइंदा साल डीजे नहीं लगाओगे? वादा कर रहे हो? वादा कर रहे हो? अब एक और सवाल का जवाब दो, अगर कोई डीजे निकालेगा तो समझाओगे उसको? समझो शैतानों की तरह नाच रहे हो। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो कौम अपने तमद्दुन, सकाफत, अपने अकायद और नजरियात, अतवार और आदात से बेताल्लुक होकर दूसरी कौमों की आदतों को अपनाएगी, तुम अपनी खबर को खोद रहे हो। याद रखो, वो डीजे निकालते तो मैं भी डीजे निकालूंगा। नहीं, तुम में ये फर्क है कि तुम में एक एजाज है, तुम्हारा मुकाम बहुत बड़ा है। तुम दूसरों को देखकर नहीं, लोग तुमको देखकर तुम्हारी तरह बनना चाहिए। तुम दूसरों को, इन्होंने डीजे निकाला हम भी निकालेंगे, उन्होंने जुलूस निकाले हम भी जुलूस निकालेंगे, उन्होंने नाच रहे हम भी नाचेंगे, उन्होंने भी नारे लगा रहे हम भी नारे लगाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तुम अगर दूसरी कौमों की तकलीद करने लगे, याद रखो अपने हाथ। चार मीनार के सामने एक डीजे का आग लग गई, उसको क्या, कैसे आग लगी? अरे आका जब आए तो ईरान के आग ठंडे हो गए थे दीवानों। आका जब आए तो फारिस के आग ठंडे हो गए, और तुम आका के नाम पर जुलूस निकाल रहे, तुम्हारे डीजे की लारी में आग लग गई। जरा तो शर्म रखो, जरा तो ख्याल रखो कि तुम किसके नाम का सदका खा रहे हो। बाज लोग मुंह में पाकिट है, मुंह में डाल रहे हो, क्या है? इन्हें हंसने की बात नहीं है। सिगरेट फूक रहे, या रसूल अल्लाह, तुम सिगरेट पी के या रसूल अल्लाह बोलोगे? पाकिट डालकर या रसूल अल्लाह बोलोगे? ये तुम्हारी मोहब्बत है? बेशर्मा, तुम अपने बाप के सामने सिगरेट पी सकते, तुम अपने बाप के सामने नाच सकते, और तुम किसका नाम लेकर नाच रहे थे उस दिन, जो हमको हशर के उनकी शिफात से हम जहन्नम में नहीं जन्नत में जाएंगे। नौजवानों, तुम क्या गड़े में गिर रहे हो? बर्बाद हो जाओगे तुम अगियारों की तहजीब को अपना रहे हो। तुमको फख्र नहीं है तुम मुसलमान हो? तुमको इस बात का इत्मीनान नहीं है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं? तुमको इस बात का गुरूर नहीं है कि हम जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलते रहेंगे उस वक्त तक दुनिया में क़यामत नहीं आएगी? तुम गैरों की तहजीब को अपना रहे हो। अरे कम से कम जुलूस में तो डीजे नहीं, बल्कि मैं तो तेलंगाना हुकूमत से ये अपील करूंगा, किसी भी मजहब का जुलूस हो उसमें कोई डीजे नहीं आना चाहिए, चाहे मुसलमानों का हो, हिंदू का हो, किसी का भी हो। क्यों डीजे होना चाहिए? रिलीजियस प्रोसेशन में डीजे का क्या काम? अगर किसी को डीजे होना तो जाओ, जाके उन क्लबों में बैठो जहां पर फाहिशा हरकतें होती है, जहां पर रंगा नाच होता है। मगर कम से कम मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी, हमारे आका रहमतुल्लाह आलमीन का नाम लेकर तो तुम मत नाचो।
ऐसा ऐसा उछल रहे हैं। क्या हो गया तुम लोगों को, तुम इस तरह उछल रहे हो? अरे तुमको उछलना उस वक्त है जब तुम किसी एक वली के सामने बैठ